ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपासना विषय जो कि प्रत्येक मानव के जीवन का प्रधान कर्तव्य है, उस पर चर्चा चल रही है। ऋषियों का स्पष्ट संकेत है कि हमारे सामने करने के लिए कार्य तो बहुत सारे हैं, जिधर भी देखते हैं उधर ही एक नया से नया कार्य दिखाई पड़ता है, और ये भी दिखता है कि ये मेरे लिए ही है, मुझे इसे करना चाहिए। लेकिन मनुष्यता इसमें है, मानवता इसमें है कि इन सभी हमारे सामने बिखरे हुए कार्यों में से प्रधान कार्य का चयन करें, और जब हम अपने संपूर्ण प्रयत्न को प्रधान कार्य को संपन्न करने के लिए लगाते हैं तो इष्ट सफलता मिलती है हमको। जो हम चाहते हैं ना, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो उस क्षेत्र में सफलता हमको मिलती है। भाष्यकार का कथन है कि प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। प्रधान क्षेत्र में या प्रधान कार्य में किया गया जो प्रयत्न है वो फलवान होता है, और निश्चित फलवान होता है, क्योंकि अगला ही वाक्य है न च प्रयत्नः फलात् व्यतिरेच्य। किसी भी प्रयत्न को हम फल से व्यतिरिक्त नहीं कर सकते, फल से नहीं हटा सकते। यदि हमने प्रयत्न किया है, सत्य भक्ति से प्रयत्न किया है और प्रधान कार्य में प्रयत्न किया है, तो प्रधान फल भी अवश्य मिल करके रहेगा। तो उपासना जो है हमारे जीवन का प्रधान कार्य है, और इसको प्रधानता देते हुए ही हमें करना है। आगे अथर्ववेद से कुछ मंत्र उठा करके उनके ऊपर चिंतन करते हैं।
आचार्य जी, हम लोग को सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला नाड़ियों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ पर स्थित होती हैं, क्या कार्य होते हैं इनके। चलिए उसको भी ले लेंगे, जब नाड़ियों का प्रसंग आएगा ना तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। पहले 19वें कांड से मंत्र लेते हैं महाराज। ओम अष्टाविंशानि शिवानि षग्मानि सह योगं भजन्तु मे। योगं प्रपद्ये क्षेमं प्रपद्ये योगं च। नमो अहोरात्राभ्यामस्तु। अब यहाँ पर अष्टाविंशानि, अष्ट माने 8 और विंश माने 20, और दोनों को मिला देंगे तो बन गया 28। कहते हमारे पास 28 पदार्थ ऐसे हैं जो कल्याणकारी हैं या कल्याणकारी होने चाहिए। एकादशी का व्रत करते हैं लोग, विशेषकर माताएं, और एकादशी भी कुछ निश्चित कर लेती हैं कि मुझे अपने जीवन में इतनी एकादशियों का व्रत करना है, क्योंकि वहाँ पंडित जी बता के रखते हैं कि इतनी एकादशियों के व्रत का फल ये है, इतनी एकादशियों के व्रत का फल ये है, अलग अलग फल है, और उनके अनुसार उस फल को हम किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। किसी की मुक्ति करनी है ना, किसी को स्वर्ग देना है, तो हम चाहें तो अपनी इच्छा से उस एकादशी के व्रत के फल को अपने पति को या अपने भाई को आदि आदि भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी भी सुविधा उन्होंने दी हुई है। वैदिक एकादशी का व्रत क्या है? ये तो हमारे जीवन के साथ चलने वाला है। व्रत के प्रसंग में स्वामी जी महाराज प्रायः यम नियमों को उद्धृत किया करते हैं कि व्रत क्या है? यम नियम, अहिंसा आदि, उनको जीवन भर हमें पालना होता है। और एकादशी में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, इनको व्रत में रखना है, इनको शिव संकल्प में रखना है, इनको लक्ष्य के अनुकूल चला करके रखना है। ये एकादशी व्रत हो गया, 11 पदार्थ हो गए ये। तो बस अब कल्याण ही कल्याण है। यदि इन 11 पर नियंत्रण हो गया तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। और जितना जितना अधिक व्रत हम करेंगे इस एकादशी का, इन 11 तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण माने मन, तो उतना उतना अधिक अधिक शुभ फल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दूसरों से कराएंगे तो दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए अष्टाविंशानि, हालांकि जो ये मंत्र है नक्षत्रों के प्रसंग से उठाया हुआ है, तो कुछ लोग ये भी आक्षेप करते हैं कि स्वामी जी ने इस मंत्र का विनियोग उपासना प्रसंग में कैसे कर दिया। ये तो नक्षत्रों से संबंधित है, और नक्षत्र जो होते हैं वो आकाश में है, जो ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं हमको। तो यदि वहीं इससे पूर्ववर्ती मंत्रों में हम देखें, वहाँ बताया गया है कि यानी नक्षत्राणि दिवि, जो नक्षत्र द्युलोक में हैं, यानी अंतरिक्षे, जो अंतरिक्ष में हैं, यानी भूमौ, जो भूमि में है, यानी नगेशु, जो नगों में है। नग शब्द पर्वतों के लिए भी आता है, वृक्षों के लिए भी आता है।
और नग शब्द शरीर के लिए भी आया हुआ है। वृक्ष शब्द शरीर के लिए भी प्रयोग में आता है। यानी दिक्षु, दिशाओं में जो नक्षत्र हैं। अब देखिए इतने प्रकार के नक्षत्रों की चर्चा वहाँ पर आई है। कहाँ? वहीं जहाँ से ये मंत्र उठाया हुआ है कि द्युलोक में भी नक्षत्र हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, भूमि पर भी हैं, वृक्षों या पर्वतों में भी हैं, दिशाओं में भी हैं, और उनकी संख्या 28 है। और जलों में भी हैं, अपसु, अपसु माने जलों में है। तो ये नहीं कह सकते कि नक्षत्र केवल आकाश में है। अब क्योंकि शरीर में भी है ना, शरीर के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग आया हुआ है कठोपनिषद में। ऊर्ध्व मूलो वाक्शाख एषो अश्वत्थ सनातन। ये अश्वत्थ सनातन कैसा है? ऊर्ध्व मूला, जिसकी जड़ तो ऊपर है, मूल जो है ऊपर है, और अवाक शाखा, शाखाएं इसकी नीचे हैं। ऐसा यह अश्वत्थ है, अश्वत्थ वृक्ष है। तो स्वामी जी ने इसी नग शब्द की समानता को लेकर के शरीर के प्रसंग में इसको यहाँ विनियुक्त कर दिया है। तो अष्टाविंशानी 28 में आगे स्वामी जी महाराज गिनाएंगे कि 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हो गई और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, तो 10 हो गए। और 10 प्राण हैं, इनकी चर्चा पहले आ चुकी है। 10 और 10 20। आगे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हो गया 4। 20 और 4 24। विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, 4 ये हो गए। तो इस तरह से 28 हो जाते हैं। तो ये 28 क्या है? शिवानी। शिव धातु वैसे पाणिनीय धातु पाठ में नहीं है, पर स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में जब ईश्वर के नामों की व्याख्या की है तो वहाँ शिव शब्द की शिवु कल्याणे धातु से संपन्नता मानी है। और ऐसा नहीं है कि शिवु कल्याणे धातु स्वामी जी की अपनी कल्पित है। वो निघंटु के अंदर शिव शब्द सुख के पर्यायवाचियों में पठित है। शिव शब्द शिवमिति सुख नाम, तृतीय अध्याय के 6ठे खंड में जो कि सुख नाम वहाँ पर पढ़े हुए, सुख के पर्यायवाची वहाँ पर है। तो ये अष्टाविंशानी 18 जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं जी? कल्याणकारी। अब इनको कल्याणकारी बनाना अथवा अकल्याणकारी बनाना ये हमारे हाथ में है। यदि ज्ञानपूर्वक इनका हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये 28 क्या है? साधन है ना, हमें कार्य करने के लिए साधन मिले हैं 28। अब साधन का जो उपयोग है वो साधक के हाथ में होता है, चेतन के हाथ में होता है। वो चाहे तो सदुपयोग कर ले और चाहे तो दुरुपयोग कर ले। तो इनको कल्याणकारी बनाना है, सुखकारी बनाना है अथवा दुखकारी बनाना है, ये अपने हाथ में है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिवानी कल्याणकारी हैं। षग्मानी, जो षग्म शब्द है ये भी सुख के पर्यायवाचियों में ही पठित है वहीं पर निघंटु में। तो कहते हैं कि जब ये सुख युक्त हैं तब सह योगम भजन्तु में, सह और आगे योग। सामान्य भाषा में भी हम सहयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सह माने साथ और योग माने जुड़ना। सह माने साथ और योग माने जुड़ना।
जब हम कहते हैं ना कि इसका सहयोग कर देना, हमारा सहयोग करना है, इसका मतलब जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उस कार्य को करने में मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए, या मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सहयोगम भजन्तु में मैं उधर चलना चाहता हूँ उपासना के प्रसंग में मैं उपासना करना चाहता हूँ, और मैं उपासना तभी कर पाऊँगा जबकि ये 28 के 28 मेरे साथ होंगे। कल्याण करने वाले बनकर के जब ये 28 तत्व मेरे साथ होंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तभी मैं उपासना कर पाऊँगा। अब इनमें से एक भी यदि विचलित हो जाए अथवा विकृत हो जाए तो मैं उपासना नहीं कर सकता। कोई कर्मेंद्रिय मेरा विकृत हो जाए या विचलित हो जाए अशुचि अभ्यास के कारण से, कोई ज्ञानेंद्रिय मेरा विचलित हो जाए अथवा विकृत हो जाए, और अंतःकरण से तो सब परिचित है ही। अंतःकरण मन आदि जो हैं वो तो चूंकि सूक्ष्म ग्राही हैं वो सारे के सारे, इसलिए सूक्ष्म स्तर पर ही परेशान करेंगे। वो किसी भी विषय का जो सूक्ष्म तत्व है वो उन्हीं के पास सुरक्षित है, और जो विषय जितना सूक्ष्म होता है उतना अधिक परेशान करने वाला अथवा उतना अधिक सुख करने वाला होता है। तो इसलिए कहा कि ये 28 के 28 मेरा सहयोग करें, सहयोगम भजन्तु में, है ना, मेरे सहयोग में आ जाएं। अब ये सहयोग कैसे करेंगे, इसी के लिए तो सभी शास्त्रों में सबसे पहला काम यही किया कराया जाता है कि किसी को भी पहले आत्मस्थ स्वस्थ बनाया जाता है, उसको मनुष्य बनाया जाता है ना। वेद ने भी तो आज्ञा दी ना, मनुर्भव, पहले उसको मनुष्य बनाया जाएगा, पहले उसको आत्मस्थ बनाया जाएगा, पहले उसको स्वस्थ बनाया जाएगा, उसके बाद अन्य कोई कार्य करना है। योग वालों ने भी पहले इसी को रखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब ये क्या है, बहिरंग है कि पहले इनको साध लो, इन पर नियंत्रण कर लो, क्योंकि यदि ये अनियंत्रित होंगे और हम उधर अत्यंत सूक्ष्म विषय की ओर बढ़ना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। जब तक हमारे ये विचलित हैं या विकृत हैं तब तक हम उधर गति नहीं कर सकते। उधर बढ़ने के लिए इनका सहयोग अत्यंत अपेक्षित है। तो ये 28 के 28 जो है हमारे स्वस्थ होने चाहिए और हमारे अनुकूल होने चाहिए। इनकी सुरक्षा का दायित्व, इनको शिव बनाने का या अशिव बनाने का दायित्व हमारे ऊपर है। व्याकरण में कारक का प्रसंग आता है, जिन्होंने वाक्य के विषय को पढ़ा है वो कारक शब्द से परिचित हैं। कारक माने क्रिया की संपन्नता करने वाला, जिसके कारण से कोई क्रिया हुआ करती है, संपन्न हुआ करती है। उसमें दो प्रकार के कारक हैं, एक चेतन है, दूसरे अचेतन है, या कह लें एक स्वतंत्र है और बाकी सब परतंत्र हैं। तो कर्ता को स्वतंत्र कहा, स्वतंत्र कर्ता। इसका मतलब अन्य जो बचे 6 वो कैसे हैं, परतंत्र। अब किसके तंत्र में रह करके काम करते हैं, वो कर्ता के, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र है। अब वहाँ प्रतिपक्षी ने आक्षेप किया है, महाभाष्य में चर्चा आई है कि जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है
या फावड़े से, कस्सी से भूमि को खोदता है। कहते जैसे देवदत्त के बिना फावड़ा काम नहीं कर सकता, भूमि खुद नहीं सकती, वैसे भूमि के बिना भी तो ये कुछ नहीं कर सकता। देवदत्त, जिसको आप स्वतंत्र कहना चाह रहे हैं, जो फावड़ा है ये भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं, फावड़े के बिना भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ये दोनों उसके अधीन हैं, वैसे ही ये जो चेतन है, जिसको आप स्वतंत्र कहना चाह रहे हैं, ये भी तो उनके अधीन हो गया, साधनों के अधीन हो गया। तो वहाँ एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि नहीं, इसको ठीक से समझो। देखो, फावड़ा भी रखा है, भूमि भी है ना, या प्राय करके कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है, या चटाई बनाने वाले का देते हैं। तो कुम्हार के यहाँ क्या है? चक्र, चाक भी है, सूत्र, सूत भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। घड़ा बनाने के लिए अपेक्षित सारी वस्तुएं हैं, वो रखी हुई हैं। उनको, उनकी सक्रियता और निष्क्रियता वो कुम्हार के अधीन होती है। जब कुम्हार चाहता है तो उनसे उपयोग लेकर के घट बना लेता है, घड़ा आदि पात्र बना लेता है, और जब नहीं चाहता तो वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं सारे के सारे। तो वही कहा कि उन सभी अन्य कारकों की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, क्रिया में लगना और क्रिया से हटना है, वो चेतन के अधीन है। इसी रूप में चेतन की स्वतंत्रता है। यही स्थिति इस शरीर में है। शरीर में बहुत सारे साधन हमें प्राप्त हुए हैं लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। इन साधनों का सदुपयोग और दुरुपयोग सर्वथा चेतन के अधीन है, हमारे अधीन है। यदि लक्ष्य, यात्रा और यात्रा के साधनों के ज्ञानपूर्वक, सद्ज्ञानपूर्वक, यथार्थ ज्ञानपूर्वक इनका प्रयोग करेंगे तो हम सदुपयोग कर पाएंगे, और यदि अज्ञानपूर्वक, मिथ्या ज्ञानपूर्वक इनका प्रयोग करेंगे तो दुरुपयोग करेंगे। स्वयं भी नष्ट होंगे और दूसरे को भी नष्ट करेंगे। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। अंधों का नेता जब कोई अंधा ही बनता है तो वो ठोकरे ही खाया करते हैं या गड्ढों में गिरा करते हैं। तो इसलिए कहा कि अष्टाविंशानि शिवानि षग्मानि सहयोगम भजन्तु में, ये कल्याणकारी होते हुए मेरा सहयोग करें, सहयोगी बनकर के मेरा सेवन करें, है ना, भज सेवायाम, मेरे सहयोगी बनकर के मेरा सेवन करें, अनुकूल व्यवहार करें। और जब ये अनुकूल व्यवहार करते हैं, जब ये कल्याणकारी होते हैं, जब इनका मैं सदुपयोग कर रहा होता हूँ, तो योगम प्रपद्ये क्षेमं च, क्षेमं प्रपद्ये योगम च। गीता का एक वाक्य सभी ने सुना होगा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। योग कहते हैं अप्राप्त को प्राप्त करना, और क्षेम कहते हैं प्राप्त की सुरक्षा करना, है ना। अप्राप्त को प्राप्त करना योग, प्राप्त की सुरक्षा करना, प्राप्त को सुरक्षित करना ये क्षेम। और ये दोनों ही ज्ञान हमारे पास होने चाहिए। और इससे पहले भी ये ज्ञान होना चाहिए हमें प्राप्त क्या करना है, हमें सुरक्षा किसकी करनी है। और यदि ये ज्ञान नहीं होगा कि हमें प्राप्त क्या करना है, हमें सुरक्षा किसकी करनी है, तो जो भी सामने आएगा उसी को हम अपना समझेंगे, उसी को प्राप्त करेंगे और उसी की सुरक्षा में लग जाएंगे। और पूरा जीवन ऐसे ही कंकड़ पत्थरों के सुरक्षा में और कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने में ही निकाल देते हैं प्रायः। और अंत तक अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहते हैं, क्या ये घर मैंने बनाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने इकट्ठी की है,
इतना बड़ा साम्राज्य मैंने इकट्ठा किया है, आदि आदि। लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ, एक कण भी उसके साथ नहीं जाता। तो ये ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि किसका योग करना है और किसका क्षेम करना है। ऋषियों ने बड़ी स्पष्ट वाणी में ये घोषित कर दिया है, पहले भी कई बार चर्चा आ चुकी है कि दो ही वस्तुएं हैं जो हमारे साथ जाएंगी, एक विद्या और दूसरा कर्म। इन दो के अतिरिक्त और कोई साथ में नहीं जाने वाला है। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वयते, विद्या और कर्म। तो इसलिए इस मंत्र का उत्तरार्ध में जो कहा है, योगम प्रपद्ये क्षेमम च क्षेमम प्रपद्ये योगम च, का विनियोग हमें कहाँ करना है? विद्या और कर्म में। विद्या माने यथार्थ ज्ञान, यथा संभव, यथा सामर्थ्य, अधिक से अधिक यथार्थ ज्ञान के लिए हम प्रयत्नशील रहें। और जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है उसकी सुरक्षा में भी। सुरक्षा कैसे होगी ज्ञान की? दूसरों को देने से, अधिकतम दूसरों तक पहुंचाएं। कोई नहीं चाहता हो तो भी दें उसको, एक ना एक दिन चाहने लगेगा वो। और उस ज्ञान के अनुकूल अपना कर्म, है ना, ये भी सुरक्षा का उपाय है। तो स्वयं भी कर्म करना है और दूसरे से भी कर्म कराना है। इधर प्रधान ध्यान रहना चाहिए हमारा। और ये जो विद्या और कर्म है, इनका विनियोग उपासना में होना चाहिए। जो उपासना के अनुकूल विद्या और कर्म है, वस्तुतः वही विद्या और कर्म है, दूसरे विद्या और कर्म नहीं है, वो भटकाने वाले हैं। तो योगम प्रपद्ये क्षेमम च, है ना, योग और क्षेम को, या योग से क्षेम को, और क्षेमम प्रपद्ये योगम च, क्षेम से योग को। योगात् स्वाध्यायमासीत, स्वाध्यायात् योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमामनेत्, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो स्वाध्याय क्या हो गया, है ना, हम उसका संचय कर रहे हैं, ज्ञान का संचय कर रहे हैं। और वहाँ पर योग शब्द उसका विनियोग में आ गया, उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये निरंतर करते रहना है। और कब करना है? नमो अहोरात्राभ्यामस्तु, इन कार्य के लिए दिन रात निश्चित हैं, है ना। अह माने दिन और रात्रि तो है ही। तो दिन रात का जो प्रधान कर्म है हमारा, वो यही है। हमें क्या ध्यान रखना है? दिन रात ये 28 के 28 जो हमारे सहयोगी हैं ना, वो सुखकारी होने चाहिए और उपासना के अनुकूल हमारे सहयोगी बनने चाहिए। ये हमारे बाधक ना बन जाए, ऐसा अभ्यास इनको कराना है। और इन 28 सहयोगियों के माध्यम से 28 सैनिकों की जो सेना हमें स्वभावतः प्राप्त है, इसके माध्यम से योग से क्षेम, क्षेम से योग। और ये कार्य कब करना है? दिन रात करना है। दिन रात सावधानी रखनी है। थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ा सा भी स्खलन हो गया, थोड़ी सी भी अनवधानता हो गई, न जाने कितने गहरे गड्ढे में जाके गिरेंगे। संभल भी पाएंगे कि नहीं संभल पाएंगे। इसलिए प्रतिक्षण सावधानी की यहाँ पर आवश्यकता है। और दिखाते हैं अग्रिम मंत्र में, ओम भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभु प्रभुरिति तोपास्महे वयम्। इंद्र कैसा है वो? भूयान इंद्र कहते हैं, यदि परमेश्वरीय धातु है ना। इंदति परमेश्वरीयवान भवती इंद्र, जो परम ऐश्वर्यशाली है
उसको इंद्र कहा जाता है। वैसे इंद्र के बहुत सारे अर्थ निरुक्तकार ने दिए हुए हैं। निरुक्त के अंदर 8-10 अर्थ वहाँ पर दिए हैं, स्वयं के भी दिए हैं, अन्य आचार्यों के भी दिए हुए हैं। सब कुछ को देने वाला, सब कुछ का स्वामी, सब कुछ को विदीर्ण करने वाला, आदि आदि बहुत सारे दिए हुए हैं। जल को देने वाला। तो सबसे बड़ा जो परमेश्वरीयवान है वो परमेश्वर है ना। आत्मा भी इंद्र है, राजा भी इंद्र है, जिसमें भी नेतृत्व की क्षमता है वो सब इंद्र है। और सबसे बड़ा चूंकि परमेश्वर है इन सभी कार्यों को करने वाला, इसलिए इंद्र शब्द उसी के लिए प्रयोग में आता है। बाकी सब उसी की शक्ति या सामर्थ्य से काम किया करते हैं। तो वो इंद्र ना, हे इंद्र तुम कैसे हो? भूयान, भूयान माने बहुत अधिक। क्या हो? अरात्याः शच्याः पति। अराती और शच्याः, शची के तुम पति हो। अब शची शब्द पौराणिक जगत में इंद्र की पत्नी के लिए आता है कि इंद्र की जो पत्नी है वो शची है। अब इंद्र की पत्नी शची, वैदिक भाषा में देखें तो शची शब्द किसके लिए आता है? कर्म के लिए। शची शब्द आता है प्रज्ञा के लिए। शची शब्द आता है वाणी के लिए, है ना। प्रज्ञा के लिए भी आता है, वाणी के लिए भी आता है और कर्म के लिए भी आता है। तो उसके तुम स्वामी हो, है ना। वाणी के, प्रज्ञा के और कर्म के तुम स्वामी हो। अब चूंकि स्वामी है तो ये स्वामी के अधीन रहने चाहिए। जब हम वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वाणी आपके नियंत्रण में नहीं थी, तभी तो कुछ का कुछ बोला गया। विचारपूर्वक वाणी बाहर आनी चाहिए, एकदम नियंत्रित होकर के, जो आवश्यक है। अनावश्यक कुछ भी नहीं आना चाहिए। अरात्या, है ना। ऐसी कर्म भी है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। ज्ञान पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए, क्या हमें जानना है क्या नहीं जानना है। अराती, वैसे अराती शब्द आता है शत्रु के लिए। और कौन सा शत्रु है अराती? जो दानशील नहीं है, क्योंकि रा धान्य धातु है। जो देने वाला है वो राती हो गया और जो नहीं देने वाला है वो अराती हो गया। जो दानशील नहीं है वो भी क्या है जी? शत्रु। वैदिक भाषा में उसको शत्रु कहा है। दानशील से तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थों का संग्रह हमने अपने पास में कर रखा है जो कि हमारे उपयोग से बाहर की चीज़ें हैं। ये सोच के कि आगे काम आएंगे, आगे काम आएंगे, है ना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हमने अपने पास संग्रह किया हुआ है। हम संग्रही बने हुए हैं, परिग्रही बने हुए हैं। तो हम क्या हैं? समाज की दृष्टि में, राजा की दृष्टि में शत्रु हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को आवश्यकता है, उसके तो प्राण संकट में आए हुए हैं वस्तु के अभाव में, और आपने अपने पास में इतनी वस्तुएं इकट्ठी कर रखी हैं कि वो वस्तुएं ही आपको परेशान कर रही हैं। जबकि ये सारी सृष्टि तो यथा योग्य उपयोग के लिए मिली है। जो इनका उपयोग कर सकता है, जिनको इनकी आवश्यकता है, उन तक पहुंचनी चाहिए। हम कोई स्वामी तो नहीं है इनके।
तो हम यदि अपनी आवश्यकता से अधिक संचय करके रखते हैं अपने पास में तो हम अराती कोटि में आ जाते हैं। और यहाँ पर अराती कौन कौन है? यही तीन हैं, वाणी, कर्म और ज्ञान। वाणी भी हम यदि आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे वो अराती हो गई। विपरीत जान लेंगे, अराती हो गया, शत्रु हो गया, हमें ही मार डालेगा। अनियंत्रित कर्म करेंगे वो भी हमारे लिए अराती हो गया। तो इसके भी स्वामी बनना है हमको। इसलिए कहा कि तुम अराती के भी स्वामी हो और शची के भी स्वामी हो, क्योंकि दोनों पर तुम्हारा नियंत्रण है। अब यहाँ उपासना का प्रसंग चल रहा है, तो उपासक को भी इन पर ध्यान रखना होगा कि मेरी प्रज्ञा, मेरा कर्म, मेरी वाणी मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए, ये अराती ना बन जाए कभी। कभी कभी ये होता है हमारी वाणी, कर्म, प्रज्ञा पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन सामने वाले को अपनी वाणी, कर्म या प्रज्ञा पर अधिकार नहीं है और ऐसा व्यवहार वो हमारे प्रति कर देता है जो अनिष्ट है। अब क्या करें? क्या हम अनियंत्रित हो जाएं? क्या हम भी उसी की जैसी वाणी का प्रयोग करें? अब यही विवेक की आवश्यकता होती है। कहीं हमें अभिनय करना भी पड़ सकता है, आवेश का, क्रोध का, सामने वाले को वश में करने के लिए, लेकिन अपने आप को सम बना के रखना है, अराती नहीं बनने देना है, उसके सुधार के लिए प्रयत्न करना है। तो हे इंद्र, तुम इनके पति हो और कैसे हो? विभु हो, व्यापक हो, प्रभु हो। प्रभु कहते हैं समर्थ को, है ना, सब कुछ करने में समर्थ हो। कितने दुर्भाग्यशाली हैं वो जो कहते हैं जी हमारा तो मन ही नहीं लगता उपासना में, स्वाध्याय में हमारा तो मन ही नहीं लगता। वेद क्या कह रहा है कि तुम प्रभु हो। प्रभु माने समर्थ हो। समर्थ होते हुए भी आलस्य, प्रमाद, अज्ञान आदि के कारण से तुम अपने आप को असमर्थ। अरे 28 सैनिकों की सेना तुम्हारे पास तैयार खड़ी है सहयोग करने के लिए, तो तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? शक्तिहीन कैसे हो सकते हो? शक्तिशाली हो। परमेश्वर ने इतने सारे साधन, इतने बढ़िया बढ़िया साधन हमें दे रखे हैं और फिर भी हम कहें कि नहीं जी हम तो असमर्थ हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम विभु हो, तुम प्रभु हो, विभु हो, व्यापक हो, प्रभु हो, समर्थ हो। इति ऐसा मान करके, चूंकि तुम ऐसे हो इसलिए उपासमहे वयम, हम आपकी उपासना करते हैं, हम तुम्हारी उपासना में आ रहे हैं। तो यही है, एक तो उन 28 पर नियंत्रण होना चाहिए, दूसरा ये जो 3 है इनके स्वामी बनना है हमको, प्रज्ञा, कर्म और वाणी का स्वामी बनना है। और अग्रिम मंत्र लेते हैं। ओम नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत। नमस्ते अस्तु, ये जो प्रयोग है ना नमस्ते शब्द का, कब होता है? जब जिसके प्रति हम अभिवादन कर रहे हैं वो सामने खड़ा हुआ है। युष्मद् शब्द का प्रयोग है, तो हम आदि शब्दों का जो प्रयोग करते हैं हम तभी करते हैं जबकि जिसके लिए इनका प्रयोग है वो सामने होना चाहिए। प्रज्ञा, कर्म और वाणी। तो
अब यहाँ दो वाक्य हैं, नमस्ते अस्तु एक है, पश्यत पश्यमा पश्यत। तो ईश्वर और जीव आमने सामने हैं। आमने सामने है माने उसका यथार्थ ज्ञान जीव को हो गया है, अपना भी और परमेश्वर का भी, तभी तो आमना सामना होगा। जैसे अभी प्रकृति से सामना हो रहा है। दार्शनिक जगत में एक उदाहरण दिया जाता है हमारी वर्तमान दशा का, और आध्यात्मिक दशा का भी है वहाँ पर, कि जैसे एक स्फटिक मणि होता है। स्फटिक मणि सभी ने नहीं देखा होगा, तो दर्पण ले ले, दर्पण तो सभी ने देखा है, शीशा। अब शीशे के सामने जैसा भी रंग रखेंगे या रंग का कपड़ा रखेंगे, वो जो शीशा है वो वैसा ही दिखने लगता है, या जैसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा, है ना, वैसी ही छाया शीशे के अंदर आ जाती है। प्रकृति के साथ में जब हमारा सानिध्य बना हुआ है तो यहाँ भी यही स्थिति बन रही है। अब यहाँ कौन किसको देख रहा है? जब हम दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, थोड़ा विवेचन करना उस घटना का। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर जो है वो हमें देख रहा है, या हम जो शीशे से बाहर खड़े हैं उसको देख रहे हैं? दोनों को देख रहे हैं। हमें वो देख रहा है और हम उसको देख रहे हैं। तो यही प्रकृति के साथ में स्थिति बनी हुई है हमारी। अलग अलग तरह के दृश्य सामने आते रहते हैं, हम समझते हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, आदि आदि। और एक स्थिति आती है कि सारे दृश्य सामने से साफ हो गए, अब हम आत्मस्थ हो जाते हैं, जैसे वो शीशा या स्फटिक मणि साफ है एकदम। तो यहाँ पर परमेश्वर की ओर से कहा जा रहा है कि पश्य माँ पश्यत, मुझे देखो। जब प्रकृति को देख रहे हो वहाँ पर भी मेरा दर्शन होना चाहिए, और उसका यथार्थ ज्ञान करते हुए और मेरे विषय में भी यथार्थ ज्ञान करते हुए मुझे देखो। इधर से जीव कह रहा है नमस्ते अस्तु, हे भगवान आपको नमः, आपके प्रति पूर्ण समर्पण है ना, ऐसे इधर से प्रस्तुति दी जा रही है। और क्या करना है हमको? अग्रिम मंत्र में कह रहे हैं कि ओम अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मण वर्चसेन। अन्नाद्य, अन्नाद्य शब्द अनाज, आजकल अनाज शब्द का प्रयोग आता है। अन्नाद्य का ही बिगड़ के बन गया अनाज, क्योंकि य को ज तो अनेकत्र हो जाता है, जैसे यज्ञ को यज्ञ बोल देते हैं लोग, आर्य को आर्ज, आचार्य को आचार्य। प्राय इधर बिहार है, उड़ीसा है, इनमें तो ये प्रयोग ज़्यादा मिलता है। तो अनाद्य, अन्नाद्य को अनाज शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अन्न कहते हैं खाने योग्य जो पदार्थ है ना, अद्यते तद अन्नम, जो खाने योग्य पदार्थ है वो है अन्न। और अन्न को खाने वाला जो है वो अन्नाद कहलाता है। अन्नम अत्तीति अन्नादः, और अन्नादस्य भावः अन्नाद्यम। ऐसा अन्न जो खाने वाले के प्रति तैयार हो, खाने के लिए एकदम तैयार है,
है ना, उसके लिए भी अन्नाद्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। या अन्नम च तत् आद्यम अन्नाद्यम, खाने योग्य अन्न, है ना, माने जो तैयार है, भोग्य है, उससे अन्नाद्येन, यशसा यश से, तेजसा तेज से, और ब्राह्मण वर्चसे न, ब्राह्मण का जो वर्च है, दीप्ति है, उससे। जो राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं ना, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना करके, सबसे पहले वहां पर ब्राह्मण को ब्रह्मवर्चसी बनने के लिए कहा है। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। ब्राह्मण कैसा हो, क्षत्रिय कैसा हो, वैश्य कैसा हो, शूद्र कैसा हो, स्त्रियां कैसी हो, पुरुष कैसे हो, युवा कैसे हो, क्षत्रिय कैसे हो, राजा कैसे हो, सभा कैसी हो, सेना कैसी हो, सब के विषय में वहां पर बताया हुआ है। तो सबसे पहले ब्राह्मण की चर्चा है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ब्रह्मवर्चसी होना चाहिए, ब्रह्म के द्वारा, है ना, ज्ञान उसका इतना उत्कृष्ट कोटि का हो कि वो दीप्त हो, प्रकाशित हो, चमके। तेजस्वी होना चाहिए। ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति कैसे होती है, ब्राह्मण वर्चस की प्राप्ति के भी कुछ साधन बताए हुए हैं लोगों ने। एक होता है शम, शमन। जब कभी मन में विपरीत भाव आते हैं, अशुचि भाव आते हैं, तो उनसे बचना। एक होता है दम, है ना, इंद्रियों का। इंद्रियां जाना चाहती हैं अपवित्र विषयों की ओर, वहां से इनको रोकना है। पहले में तो ये है कि इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, दूसरे में कि इच्छा भी हुई तो इंद्रियां जाना चाहें तो रोकें उनको। तप है एकदम इंद्रियां अपने वश में होनी। इंद्रियां ही हैं मुख्य रूप से तो जो साधन, क्योंकि परांची खानी व्यतीर्ण स्वयं। इंद्रियां जो हैं ये परांची हैं, बहिर्मुख हैं सारी की सारी। इनको निरंतर विषय दिखाई पड़ते रहते हैं बाहर के, तो उधर भागती रहती हैं ये, तो वहाँ से रोकना है। ऐसे शौच है, पवित्रता, शांति है ना, हर परिस्थिति में सम बने रहना। जब ये स्थिति प्राप्त होती है तो ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति हो जाती, माने ज्ञान की कर्म में परिणति। ज्ञान जो है वो व्यावहारिक होना चाहिए। तो शम, दम, तप, शौच, शांति आदि, इनसे तो ये साधन बने हमारे आंतरिक स्तर पर। स्वामी जी महाराज इसका भाष्य करते हैं कि अष्टाविंशानी, हे परमेश्वर, भगवत कृपया, आपकी कृपा से, अष्टाविंशानी 28 क्या, शिवानी, कल्याणानी, कल्याण कारकाणी संतो। ये जो 28 पदार्थ हैं ये कल्याण कारक हो गए। आपने भी कल्याण करने के लिए तो दिए हैं, है ना। ये जो शरीर मिला है हमको, उपासना के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, सभी दुखों से सर्वथा छूटने के लिए मिला है। तो बस उधर ही इनका उपयोग हो जाए, यही कल्याण है। दुखों से निवृत्ति के लिए ही प्रत्येक साधन का उपयोग मैं करूं, ये सामर्थ्य मेरे पास होवे। ईश्वर से यही प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर। किसी भी इंद्रिय का, किसी भी साधन का मैं दुरुपयोग न कर सकूं। अर्थात 28 कौन कौन है? 10 इंद्रियाणी, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 हो गए। 10 प्राणाः, 10 हो गए प्राण। मनोबुद्धि चित्ताहंकार विद्या स्वभाव शरीर बलम चेति, ना। मन, मनन शक्ति, बुद्धि जो अवगम शक्ति है,
धारणा शक्ति है। चित्त चिंतन शक्ति। अहंकार जो अहंकृति है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, आत्मीय भाव रखना किसी पदार्थ के साथ। विद्या यथार्थ ज्ञान। स्वभाव मेरा जो अपना स्वभाव, अपनी जो सत्ता है, अपनी जो स्थिति है। शरीर और बल, चाहे वो आत्मिक बल है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, जैसा भी है, ये सब 28 हैं कुल मिला के। सबके सब कल्याणकारी होने चाहिए। कल्याण करने के लिए ही इनका विनियोग मैं कर सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे दीजिए, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। और षड्मानी, ये 28 के 28 सुख कारकाणी भूत्वा, सुख कारक होकर के, सुख करने वाले होकर के, अहोरात्राभ्याम, दिवसे रात्रौ च, दिन में भी और रात्रि में भी, दिन रात। उपासना व्यवहारम, जो उपासना का व्यवहार है, उपासना की वर्तमानता है। योगम, योग को। मैं मम, मेरे योग को भजन्तु सेवन्ता, है ना। उस योग को करने के लिए मेरा सेवन करेंगे, अर्थात उस योग, उस उपासना के करने में मेरे सहयोगी बने, बाधक ना बने, साधक बने। ये साधन है, साधन ही बनने चाहिए, बाधन नहीं बनने चाहिए। तथा भवत कृपया अहम, और आपकी कृपा से मैं योगम प्रपद्ये, योग, है ना, प्राप्त करके, क्षेमम च प्रपद्ये, क्षेमम प्राप्य योगम च प्रपद्ये, है ना। योग क्षेम को मैं प्राप्त करूं, क्षेम योग को मैं प्राप्त करूं। यतोस्माकं सहायकारी भवान भवेत् एतदर्थं सततं नमोस्तुते, जिससे कि आप नित्य ही नियमित रूप से मेरे सहयोगी बने रहें। वो कब संभव है? जब मैं भी सतत, माने निरंतर रूप से आपके प्रति नमः भाव से युक्त रहूं, निरंतर रूप से आपसे जुड़ा रहूं। क्योंकि जैसे ही मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता धारण करने का प्रयास करता हूं, वैसे ही मैं स्खलित हो जाता हूं। मैं तो अज्ञानी हूं, अल्प सामर्थ्य हूं, न जाने कहां भटक जाऊंगा। तो आप मुझे वह सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके साथ में हर समय जुड़ा रहूं, आपके कर्मों को देखता रहूं, आपके गुणों को देखता रहूं, आपके स्वभाव को देखता रहूं, उसको अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करता रहूं, आपके अनुकूल मैं अपना चरित्र निर्माण कर सकूं। ऐसी जो वृत्ति है मेरी बने, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं। तो आपके सर्वव्यापक भाव को, आपके सर्वांतर्यामी रूप को मैं अनुभव कर सकूं कि आप सदा मेरे साथ हैं, आप सदा मेरे अंदर बैठे हुए हैं, आपकी दृष्टि सदा मेरे ऊपर है। आपने ही तो कहा ना उसमें, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम साद्वत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, दोनों के दोनों यही हैं। अंतर इतना है, मैं भोगों में लगा हुआ हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। आपकी दृष्टि निरंतर मुझ पर बनी हुई है और मैं ये भूल जाता हूँ कि आप मुझे निरंतर देख रहे हैं। आपकी दृष्टि निरंतर मेरे ऊपर है, इसको मैं भूल जाता हूँ। बस ये स्मृति मेरी बनी रहनी चाहिए। जब मैं किसी भी कर्म को करूँ, कुछ भी विचारूं, किसी वाणी का प्रयोग करूं, कुछ भी करूं,
उस समय मेरा मनोभाव ये अवश्य बना रहना चाहिए कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर है। जैसे एक सेवक की स्थिति होती है, जब स्वामी की दृष्टि उसके ऊपर होती है तो सेवक ठीक ठाक काम करता है, और जैसे ही वो ये सोचता है कि अब तो स्वामी की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है, तो अब वो मनमानी करने लगता है। उस समय चोरी भी करता है, जारी भी करता है, उल्टे सीधे कर्म सब करने लगता है। मेरी वो स्थिति ना हो जाए, है ना। जब मैं आपके सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी रूप को यथार्थ रूप से जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं उसको अपने व्यवहार में उतारूं कि आप तो मेरे अंदर बैठे हुए, आपसे बच करके भला मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि यतो अस्माकं सहायकारी भवान भवेत्, आप हमारे नित्य सहायकारी बने, सहयोग करने वाले। और आप तो हैं ही, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं, आपके बिना तो मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। बस इस भाव को निरंतर बने रहने की, बनाने की प्रयत्न की आवश्यकता है। तो इसलिए सतत नमः अस्तु, आपके प्रति मेरा सतत माने निरंतर, अनवरत, एक भी क्षण इसके बिना नहीं होना चाहिए कि आपके प्रति मैं सदा नत रहूं, नमः युक्त रहूं। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से यहाँ पर की गई है। अग्रिम मंत्र पर कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है, इसको यहीं विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य।